शुरू होगा। अब दूसरे पाठ के अंदर हम सीखेंगे कि जब ये सारी चीजें होती हैं, क्या यहोवा को पता नहीं है? कई दफा इंसान को लगता है हम जो कर रहे हैं यहोवा को पता नहीं, या जो कुछ हमारे ऊपर हो रहा है यहोवा को पता नहीं। हो सकता है हमें लगता है कि अभी हुआ है, अभी हो सकता है यहोवा को पता चला होगा। हम दूसरे बात में इन बातों को सीखेंगे, और मैं चाहता हूं कि यहां हमें कुछ वचनों को पढ़ने की जरूरत है, और मैं चाहता हूं कि हम वचनों को पढ़ें। दूसरे भाग के अंदर हम मोस्टली 7 वचन को पढ़ेंगे। इस प्रकार से अद्रोही यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। आप ध्यान से सुने। इंसान जो तैयार करता है ना, अब नमरूद ने उस विजन को तैयार किया तो उसने आगे उसी विजन को उठाकर जो यूएनओ है उन्होंने उठाकर पूरा करना शुरू किया। वो इंसान की है, इंसान को बताता है और आगे काम को बढ़ाता है। लेकिन यहां पर हम वचन के अंदर देख, जो यहोवा करता है, कौन करता है? तो वो करने से पहले, करके नहीं, करने से पहले वो अपने सेवकों के ऊपर, अपने नबियों, अपने दासों के ऊपर उन्हें बताएगा कि मैं संसार में क्या करने जा रहा हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहोवा ने किया और फिर अपने लोगों को बताया कि जी मैंने ये कर दिया है। वो पहले बताता है और फिर करता है। इस वचन को हमने पढ़ लिया, अब ध्यान से सुने। आपको पता है कि सबसे पहली बड़ी एक बहुत बड़ी घटना जो घटी जल पर रोकी, किसके दिनों में? बोलिए। हाँ, अब ध्यान से सुने। बहुत सारे जो बाइबल ऐतिहासिक टीचर है वो कहते हैं कि यहोवा ने आदम को 2 बड़ी घटनाओं के बारे में बताया। कौन सी 2 बड़ी घटनाएं? कौन सी? एक जल पर आएगा और एक ऊपर से आग गिरेगी। जल पर किसके समय में आया और आग पर आग लूट के समय में। तो इसका अर्थ है यहोवा ने जो भविष्य में करना था उसने आदम से भी नहीं छुपाया, उसने आदम को भी बताया। अब मैं आपको उत्पत्ति 5:22 वचन के अंदर लेकर जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वहां हम पढ़ें कि यहोवा जब काम करने जा रहा है तो बाइबल में क्या उस काम से पहले लिखा या काम करने के बाद लिखा है? उत्पत्ति 22 का 5 का 22। और मथूशलह के जन्म के पश्चात, मथूशलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक यहोवा के साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। और हनोक यहोवा के साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया, यानी कि गैप हो गया। ध्यान से सुने, यहां पर हमने हनोक के नाम के बारे में पढ़ा है। हनोक के घर में जब एक बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम क्या रखा? मथूशलह, जिसके नाम का अर्थ है इसकी मौत के समय, इसकी मौत एक बड़े जल पर्वत को लेकर आएगी। तो इसका अर्थ है हनोक को पता है कि जल पर्वत नूह के दिनों में आनी है। हनोक के बाद मथूशलह आया, मथूशलह के बाद लैमक आया, लैमक के बाद नूह आया। तीसरी पीढ़ी में जो होने वाला था, पहली पीढ़ी में हनोक, दूसरी में मथूशलह, तीसरी में नूह। तीसरी पीढ़ी में जो होना था यहोवा ने पहले ही हनोक को बता दिया। जैसे अमोस 3:7 वचन के अंदर हमने पढ़ा है कि यहोवा कोई भी काम जमीन के ऊपर लोगों के अंदर नहीं करता जब तक वो अपने नबियों के ऊपर प्रकट ना कर दे। तो किसके ऊपर प्रकट किया? हनोक के ऊपर। हनोक को पता चला
कि इस समय में जल पर्लो आएगा, तो उसने अपने बेटे का नाम ही क्या रख दिया? मथूसला। कि इसकी मौत एक बड़े जल पर्लो को लेकर आएगी। जब मरेगा तो एक जल पर्लो आएगी। याद रखे, जैसे ही मथूसला मरा 7 दिन के बाद जल पर्लो आ गया। कितने दिन के बाद? क्योंकि 7 दिन शोक करना था मथूसला के लिए, और नूह 7 दिन पहले ही किश्ती में चला गया था, और जैसे ही 7 दिन पूरे हुए जमीन के ऊपर जल पर्लो आ गया। तो यहां हम इस बात को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं कि यहोवा जो काम करता है वो अपने लोगों को बताता है। जैसे लोग इन काम करते हैं तो वो आगे काम को बढ़ाते हैं एक दूसरे को बताकर। जैसे नमरूद ने शुरू किया तो किसके पास अब आ गया? बीच बीच में आया है बहुत सारे लोगों के पास, लेकिन अब मेरी और आपकी पीढ़ी के अंदर उन चीजों को हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। सुने, ध्यान से सुने। तो यहोवा ने अपने काम को करने से पहले हनोक को बताया। एक वचन और पढ़ेंगे, उत्पत्ति 18 जो है उसका 17 और 18 वचन। तब यहोवा ने कहा, यह मैं जो करता हूँ सो क्या अब्राहम से छिपाए रखूं? कहता मैं जो काम करूंगा मैं अब्राहम से छिपा सकता हूँ? नहीं, मैं तो अब्राहम को बताऊंगा। अभी सदोम गमोरा और उसके आसपास के शहरों के ऊपर आग गिरी नहीं है, अभी आग को गिरना है। लेकिन यहोवा चाहता है किसको बताऊं? अब्राहम को। कल को अब्राहम जिससे मैंने अपना दोस्त कहा है, कल को मुझे कहे मुझे दोस्त तो कहता है, लेकिन जो कर रहा था वो तो तूने मुझे बताया नहीं। यहोवा जो काम करता है उस काम की एक विधि है। वो ये नहीं है वो यहोवा तो जो मर्जी करे। वो अपने खास लोगों के ऊपर, वो अपने सेवकों दासों नबियों के ऊपर उस काम को दिखाता है और फिर उस काम को करता है। तो सदोम गमोरा उसके आसपास के देशों के ऊपर आग गिराने से पहले यहोवा ने किसके ऊपर? अब्राहम। बोलो किसके ऊपर? अब्राहम के ऊपर उसने इन बातों को खोल दिया। एक वचन और पढ़े जल्दी से, लूका 2 अध्याय 25 और 26 वचन। 25 और 26। और देखो, यरूशलेम में शमून नाम एक मनुष्य था। वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की बात जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई, पवित्र आत्मा से उसे चेतावनी हुई कि जब तक तू यीशु है मसीह को देख न ले, यीशु है मसीह को तू देख न ले, तब तक मृत्यु को न देखेगा। तब तक तू मृत्यु को नहीं देखेगा। 34 वचन। तब शमून ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इस्राएल में बहुतों को गिरने और उठने के लिए एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, यीशु से ठहराया गया है। इसके विरोध में बातें की जाएंगी। हाँ, इसके कारण बहुत सारे लोग उठेंगे और बहुत सारे लोग गिरेंगे। अभी यीशु मसीह आया नहीं है। शमऊन जो उस समय धर्मी पुरुष था, पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो चलने वाला था। पवित्र आत्मा ने उसे बताया, जब तक तू मसाया को देख नहीं लेता तू मरेगा नहीं। और फिर मसाया उसके सामने आ गया। मरियम और यूसुफ यीशु मसीह को लेकर मंदिर में आए तो पवित्र आत्मा उसे मंदिर में ले गया और शमऊन ने उसे अपनी बाहों में लेकर, देखो कौन से शब्द बोल रहा है, और मरियम से कह रहा है ये बहुत सारे लोगों के उठने और गिरने का कारण है। बहुत सारे लोग इसके शब्दों से ठोकर खाएंगे, बहुत सारे लोग इसके शब्दों से आशीष होंगे। तो इन सारी बातों से हम इन बातों को सीखते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं कि यहोवा कोई भी ऐसा काम नहीं करता जब तक वो अपने सेवकों के ऊपर प्रगट नहीं कर देता। एक और तस्वीर है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, यूहन्ना 1 अध्याय 6 वचन, 9 वचन और 15 वचन।
यूनाइक ने 6 वचन, 9 वचन और 15 वचन, वहां पर यूहन्ना बैप्टिज्म जो देने वाला था वो यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है कि जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे बड़ा आया नहीं है, जो मेरे बाद। तो कहने का अर्थ है जो चीजें हुई नहीं, यहोवा पहले अपने दासों को, नबियों को बताता है। आमीन बोलेंगे। ये दूसरा भाग हमने समाप्त किया है, क्योंकि हमने पहले भाग के अंदर नमरूद को देखा है और फिर हमने यूनियन जो है उसके बारे में हमने सुना है, फिर हमने ये पढ़ा है कि यहोवा जो काम करता है वो अपने लोगों को बताता है। अब हम